तो कल फाइनली जो है यहाँ पे 27 फेब को आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो गई होगी और अभी जो है आप रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी हो जाता है रिवीजन के साथ कि हम समझे कि पेपर का प्रेजेंटेशन स्टाइल हमारा किस तरीके से रहना चाहिए, ताकि आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर निकाल पाओ। स्पेशली टॉपर की स्ट्रेटजी हमें जो है जानने की जरूरत है कि किस तरीके से वो जो है फुल का फुल स्कोर यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये चीज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनकी काफी कम प्रिपरेशन हो और उन्होंने जो है यहाँ पे ज्यादा शायद नहीं पढ़ पाए हो और अभी उन्हें लग रहा है कि किसी तरीके से बस पास हो जाए। तो यहाँ पे आपके लिए भी जो है हमने ऑलरेडी कल एक वीडियो रिलीज कर दिया था। अगर आपने जो है इसे अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर लीजिएगा। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे हमने कई सारे सोर्सेस बताए आपको कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से उठ के आए। तो वो चीज जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बेस्ट पीडीएफ्स प्रोवाइड की है कि जो सारी चीजें उसको कम से कम टाइम के अंदर कर पाओ। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब वापस हम देखते हैं यहाँ पे इस आंसर शीट को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि भाई सीबीएसई 2023 में किस तरीके से जो है इस टॉपर ने यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 का स्कोर लेके आया। तो सबसे पहले अगर हम जो है यहाँ पे सेक्शन ए पे बढ़े, देखो सेक्शन ए जो है वो आपका एमसीक्यूज रहने वाला है। टोटल आपके जो है यहाँ पे 18 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। टारगेट आपका यही यहाँ पे यही होना चाहिए कि 18 आउट ऑफ 18 निकालो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते और आप जो है यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हो। एक टॉपर टिप जो कि मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप जो है ऑप्शंस के साथ उनके आंसर भी लिखिए, जो भी ऑप्शन में आपको दिए रहते हैं। अगर आप जो है मार्किंग स्कीम उठा के देखो, वहां पे सिर्फ ऑप्शंस मेंशन रहते हैं और आपको मार्क्स मिल भी जाएंगे। लेकिन क्या है, पेपर का जो प्रेजेंटेशन स्टाइल रहता है ना, वो यहाँ पे जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उस पर काफी ज्यादा जो है अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन के साथ जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आंसर लिखोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज ये भी हो जाती है, कई बार जल्दबाजी में हम ऑप्शन ऐसे आधा अधूरा लिखते हुए निकल जाते हैं। तो यार जो भाई पेपर चेक कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा कि सी लिखा है कि ए लिखा है। तो ऐसे केस में अगर जो है उसके साथ पूरा आंसर आप लिख दोगे तो फिर तो डेफिनेटली है कि भाई ए और सी ऑप्शंस के अंदर अलग अलग ही जो है ऑप्शंस लिखे होंगे, तो आपको जो है यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीजें रहती है। और यहाँ पे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन के लिए भी सेम चीज करो। आपको जो है यहाँ पे अलग से दे दिया जाता है ना कि ये असर्शन रीजन ट्रू है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो उस तरीके से पूरी स्टेटमेंट लिख दो जो भी आपको यहाँ पे सही लिख रहा है। और देखो एक और टॉपर टिप जो कि मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर का कोई ऑप्शन गलत है और कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में कोई ना कोई ऑप्शन आपको जरूर से लिख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोनस मार्क्स आपको तभी मिलते हैं जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो है मार्किंग स्कीम में भी देख सकते हैं, ये आपके 2023 पेपर की जो मार्किंग स्कीम है, यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो है कुछ गड़बड़ थी। तो इसके अंदर क्या बोल दिया गया कि या तो सी ऑप्शन टिक किया है तो भी सही है, या फिर फुल मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे फॉर एनी अदर ऑप्शन ऑल्सो। तो ये आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद साबित हो जाता है। देन ये भी चीज है, जैसे 13 क्वेश्चन देखो, सी या तो टिक कर दो या फिर अवॉर्ड फुल मार्क इफ अटेम्प्टेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया था। तो कभी भी भाई गलती से भी कोई क्वेश्चन ऐसे छोड़ मत आना। अपन सोचते हैं ना कि आखिरी में अटेम्प्ट कर देंगे और हो सकता है आखिरी में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। तो ऐसे केस में अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई ना कोई जो आपका यहाँ पे एक इंट्यूशन लग रहा है, उस हिसाब से ऑप्शन जरूर से लिख के आ जाओ। अब यहाँ पे अगर हम जो है नेक्स्ट इस पे चले, तो देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 18 क्वेश्चन तक आप इस तरीके से करिए। नेक्स्ट सेक्शन पे अगर हम बढ़ेंगे, यहाँ पे अब जो है आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको भी हमें जल्द से जल्द ट्राई करना है कि कंप्लीट करें। यहाँ पे टॉपर टिप मैं ये देना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे स्टेट हेनरी लॉ वाला जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो जब भी इस टाइप से आपको स्टेट करना रहे, इसमें कुछ एक्सप्रेशन या फॉर्मूला अगर इन्वॉल्व है तो वो भी जरूर से लिखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेटमेंट में जो है हम छोड़ के आ जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो, लेकिन अगर लिखोगे तो आपके जो है वहां पे नंबर कुछ ना कुछ रिजर्व रहते हैं। साथ ही साथ ये पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल को बहुत अच्छा बनाता है। तो यहाँ पे जो है आपने वो एक्सप्रेशन लिखा, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स आ रहे, सबको अलग से यहाँ पे मेंशन कर दो कि पी जो है वो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, यहाँ पे जाय क्या है आपका मोल फ्रैक्शन है, के एच क्या है हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे आपको जो है कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। देन अगली टिप जो कि मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा
कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसको हमेशा जो है एक्सप्लेन करना रहेगा विद द प्रॉपर रीजन कि किस तरीके से लॉ इन्वॉल्व था। जैसे कि यहाँ पे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन भी पूछा गया था। अगर हम जो है क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे उठा के देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज हेनरीज लॉ, गिव वन एप्लीकेशन ऑफ इट। तो सीधा सीधा भाई टॉपर चाहता तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिख देता कि इट इज सीन इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसे समझाया कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, हेनरीज लॉ का यहाँ पे यूज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है फुल मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी सिर्फ जो है अगर एप्लीकेशन लिख देते तो आधा नंबर ही मिलता, लेकिन हमें जो है फुल मार्क्स यहाँ पे निकालने। देन यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े तो इसके अंदर आप जो है क्वेश्चन पेपर में देखोगे आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया था जस्टिफाई योर आंसर ग्राफिकली। तो अगर ग्राफिकली लिख दिया है फिर उस केस में तो आपको ग्राफ्स यहाँ पे ड्रॉ करने ही करने हैं। और ग्राफ ड्रॉ करते टाइम ये भी याद रखिएगा कि प्रॉपर तरीके से ऐसे स्केल से ड्रॉ करो, ऐसा नहीं कि बस खुद से हाथ से ऐसा जो है बना दिया, नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल का बहुत ध्यान रखना है ताकि आप जो है 70 आउट ऑफ 70 के साइड ही इंक्लाइंड रहो। और चलो एक दो नंबर कट भी गए तो 68 69 भी कहीं से भी बुरे नहीं होते। फिर यहाँ पे आप जो है देख सकते हो कि टॉपर टिप मैंने एक और मेंशन आपको यहाँ पे की है कि कहीं पे आपको लग रहा है, मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है ग्राफिकली कुछ करना है उसको एक्सप्लेन, लेकिन कहीं पे लग रहा है कि ग्राफ उसको और बेटर कर सकता है। लाइक हम जैसे अरेनियस इक्वेशन का एग्जांपल ले ले, वहां पे लग रहा है कि ग्राफ जो है ड्रॉ हो सकता है तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या है आपका आंसर और प्रॉपर तरीके से जो है एक्सप्लेन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे कंप्लीट द रिएक्शन का जो है आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो यहाँ पे बस आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया था और आगे के जो है प्रोडक्ट बताने थे। तो ध्यान रखिएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी रहेगी, और दोनों चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम चार्जेस भी जो है बैलेंस कर रहे हैं और हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस है, तभी आपको जो है यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उठा के देखें तो इसमें जो है क्वेश्चन आपका इस तरीके से था। यहाँ पे क्या था भाई, क्वेश्चन के अंदर आपके जो है एक तरीके से यहाँ पे कंपाउंड देके रखा है, फिर रिएजेंट PCl5 डाला, ए और बी बताने थे। अब देखो आंसर के टाइम पे आप ए और बी ऐसे अलग से जो है लिख देते आपको नंबर मिलते, बट पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या बोलती है, आप पूरी जो है यहाँ पे रिएक्शन अच्छे तरीके से लिख दो ना, ए और बी जो है उसी के अंदर यहाँ पे ही मार्क कर दो। तो ये आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद रहेगा कि आप कंप्लीट रिएक्शन लिख दो और उसके अंदर रिएजेंट्स भी अच्छे तरीके से लिख दो। एग्जामिनर को भाई पेपर फिर से नहीं देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ था, यहाँ पे उसका टाइम सेव हो रहा है। तो ये चीजें जो है ना बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है और आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भाई मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैकेनिज्म में आप चाहते तो सिंपल यहाँ पे स्टेप्स दिखा सकते थे, लेकिन उस स्टेप में हो क्या रहा है अगर वो भी अच्छे से लिख दो तो ये जो है बहुत अच्छी चीज रहेगी, ठीक है ना। तो हर एक स्टेप को जो है आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है। आप समझ रहे हो ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन यार अगर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया तो एग्जामिनर के मन में रहता है कि भाई ये स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से नॉलेज है, तो वो जो है अगले क्वेश्चंस में यहाँ पे थोड़ी इजी चेकिंग रखते हैं और इससे आपको जो है काफी ज्यादा फायदा रहता है। अब यहाँ पे अगर हम जो है आगे के क्वेश्चंस में बढ़े तो देखो कहीं भी जो है अगर आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पूछा गया है तो आपको जो है ना उस प्रॉपर्टी लिख दो, मतलब एक्सप्लेनेशन कर दो कि भाई उसके अंदर टेस्ट के अंदर होता क्या है, साथ ही साथ जो है ना रिएक्शन भी लिख दो। यहाँ पे जो है ये चीज आपका काफी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है। नहीं तो ऐसे अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन या फिर रिएक्शन दोनों पे ही जो है आपको 1 नंबर मिल जाता और दिया हुआ है। लेकिन यही चीज है कि आपके नॉलेज जो है कितना ज्यादा है, कितने डेप्थ में आप पढ़ के गए हो वो चीज दर्शाता है। तो भाई जो टॉपर्स रहते हैं ना वो इसी तरीके से हर आंसर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये चीज इतना ज्यादा मैटर थोड़ी कर रही है, हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, पर कभी किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे होंगे और जहां पे आपने कम चीजें लिखी है तो हो सकता था वहां पे जिस स्टूडेंट ने पहले से आंसर्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें जो है थोड़े और ज्यादा नंबर मिल जाए। तो इसलिए ट्राई करना कि अगर एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ रिएक्शन लिख दो तो बेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों चीजें जो है टॉपर ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे चले तो देखो कई बार जो है क्वेश्चन में आपके डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, जैसे आइडियल सॉल्यूशन वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंसेस है वो मार्क्स के हिसाब से लिखना है। लेट्स से अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 डिफरेंस जो है सफिशिएंट रहेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 डिफरेंस लिख दो, 3 मार्क का है तो 3 डिफरेंस लिख दो, है ना। तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है हम जो है इस चीज को लेकर श्योर नहीं होते कि वो जो है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कभी कभी मतलब जब एक क्वेश्चन के अंदर जब 2 क्वेश्चन के पार्ट रहते हैं ना तो ये चीज जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दी होती है। जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन की जो है बात करें तो क्वेश्चन आप देखना क्या दिया था, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक और जो है बी पार्ट दिया है, 3 नंबर इस तरीके से दिए। तो यहाँ पे ना ऐसा स्प्लिट अप नहीं है कि 1+2 है या फिर 2+1 है।
तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ये 1 मार्क का है या फिर 2 मार्क का। लेकिन ये श्योरिटी है कि ज्यादा से ज्यादा ये 1 मार्क का हो सकता है या 2 मार्क का, 3 मार्क का तो हो नहीं सकता है। तो तीन डिफरेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो है 2 डिफरेंसेस अगर लिख दे तो हमारी रिस्क यहाँ पे कम हो जाती है। जैसे कि अगर हम मार्किंग स्कीम पे चले तो पता चला कि भाई ये सिर्फ 1 मार्क का ही क्वेश्चन था, जबकि उन्होंने वहां स्प्लिट अप जो है मेंशन नहीं करा था। तो यहाँ पे जो है टॉपर ने भी वही चीज करी कि भाई 2 कम से कम रीजन लिख दिए ताकि कोई भी जो है ना एक हाथ नंबर भी उसका नहीं काट पाए। जबकि यहाँ पे आप अगर देखो तो आपको दिख रहा है कि एनी वन जो है लिखना था, मतलब सिर्फ एक डिफरेंस से जो है आपको 1 नंबर पूरे मिल जाते। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज और देखिए, 26 का ही बी पार्ट में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे यूरिया की जो है क्वेश्चन के अंदर बात हुई थी। पर हो सकता है किसी स्टूडेंट को यूरिया का जो है फॉर्मूला ना पता हो। वैसे तो यार पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है, लेकिन मान लो नहीं पता है और क्वेश्चन के अंदर भी क्या था, आपको जो है ना यहाँ पे यूरिया का मोलर मास दिया ही नहीं था। तो ऐसे टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ उसको ट्रीट कर दे, लेट्स से एमबी ट्रीट कर दिया या फिर मास ऑफ यूरिया इस तरीके से लिख दिया और फाइनल आंसर इसके टर्म्स में भी लिख दिया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी जो आपका कंपाउंड है उसका मोलर मास नहीं पता या उससे रिलेटेड कोई ऐसी वैल्यू नहीं पता जो कि जनरली नहीं दी होती है, तो ऐसे टाइम पे आप उसको उसी के टर्म में छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फुल मार्क्स मे बी अवॉर्डेड इफ द स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट्स एमबी फॉर मोलर मास as the molar mass of urea is not given in the question। बट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉपर ने जो है प्रॉपर तरीके से मास पता था और यहाँ पे मोल्स निकाले और फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आंसर मिल गए। अच्छा, ये न्यूमेरिकल में कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल टिप्स जो है मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे कि भाई किसी स्टूडेंट को अगर न्यूमेरिकल नहीं भी बन रहा है तो किस तरीके से यहाँ पे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूला हमेशा लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले के 0.5 या फिर 1 नंबर होते हैं। तो अगर आपको पता है कि भाई इसका फॉर्मूला ये है और आगे कुछ दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड कम से कम फॉर्मूला लिख दो। जैसे पता है नर्स्ट इक्वेशन लगेगी पर वैल्यूज नहीं डालते बन रही, तो सीधा सीधा नर्स्ट इक्वेशन लिख दो, 0.5 या 1 मार्क मिल सकता है, डिपेंडिंग कि भाई वो कितने मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का है कि 5 मार्क का है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे देखो भाई, टॉपर ने एक बड़ी गलती कर दी थी, प्रेशर जो है फाइनल यहाँ पे निकाला और छोड़ दिया 23.55, यहाँ पे यूनिटी मेंशन नहीं करी। तो भाई आपके जो है ना 0.5 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते थे। लेकिन फिर जब आप जो है पेपर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फाइनल स्टेटमेंट जो है टॉपर ने इस तरीके से एंड करी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 23.55 mmHg। तो यूनिट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दी, इसलिए जो है कुछ भी यहाँ पे मार्क्स नहीं कटे। देखो यहाँ से एग्जामिनर का, अब ये क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट मतलब फोटोकॉपी शीट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखे थे एग्जामिनर ने। तो भाई यही चीज थी कि मार्क्स जो है यहाँ पे कटने चाहिए थे, लेकिन फाइनली स्टेटमेंट इस तरीके से एंड हो गई इसलिए मार्क्स नहीं कटे। तो ये चीज का ध्यान रखना, यूनिट के 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते अगर आप उसे मेंशन नहीं कर रहे हो। हर जगह जो है प्रॉपर तरीके से उसको लिखना। और देखो, रफ वर्क अगर आपको दिखाना है ना, ऐसा नहीं कि यहीं पे कुछ घिचड़ पिचड़ कर दिया, ये सब चीजें भाई अवॉइड करनी है। एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भाई रूलर से जो है लाइन बना दी और उस साइड में जो है राइट हैंड साइड में अपना रफ वर्क दिखा दिया। ठीक है, उसमें भी ज्यादा काटा पीटा नहीं, ऐसा नहीं कि रफ वर्क करने के बाद भी काट रहे हो, छोड़ दो उसको वैसा का वैसा। वैसे भी जो है आपका यहाँ पे एग्जामिनर उसको जो है आगे चेक नहीं करेगा, उसको जो है फाइनल इन्हीं वैल्यू से मतलब है। तो इस चीज का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बढ़े तो यहाँ पे आप जो है 28 क्वेश्चन पे आइए। तो यहाँ पे जो 28th क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, एनी थ्री यहाँ पे जो है कन्वर्जर्स आपको बताने थे। ठीक है, तो कन्वर्जन्स में यहाँ पे जैसे कि भाई टॉपर के अगर हम देखें तो उसने बी वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व किया, फिर सी वाला सॉल्व किया और डी वाला सॉल्व किया। ठीक है ना, और इन तीनों में जो है उसे फुल स्कोर मिल गए। तो जब भी ऐसे चॉइसेस गिवन हो, जैसे कि उसे पता था कि ए को लेकर वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ए वाला उसने छोड़ा और बी सी डी को अटेम्प्ट कर दिया और उसको फुल मार्क्स मिल गए। तो हमेशा थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन ट्राई करो कि सही ऑप्शंस जो है अटेम्प्ट करो। ऐसे में अगर फंस गए तो पता चला ए वाला आपसे नहीं बना, उसमें टाइम वेस्ट किया और फिर जो है बाकी के 3 कर रहे हो। तो ये चीज जो है अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, एक स्पेशल टिप यहाँ पे मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लो अगर आप जो है 2 चॉइसेस को लेकर श्योर नहीं हो, लेट्स से कि आपको ये जरूर पता है कि आपसे ए और बी तो एग्जैक्ट सही है, लेकिन सी और डी में कंफ्यूज हो कि भाई मुझे जो है सी भी उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता है, शायद आंसर ठीक हो, और सेम चीज जो है आपके डी के लिए भी हो रही है, दोनों में जो है कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो एक काम कर सकते हो, सी और डी दोनों अटेम्प्ट कर दो। तो अब आप सोचेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पे अगर आपसे 3 चीजें पूछी गई थी तो आप 4 चीजें लिखोगे तो आपको जो है यहाँ पे फुल मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। लेकिन अगर आप जो है मार्किंग स्कीम के यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस नंबर 9 पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है इस तरीके से रूल मेंशन्ड है कि इफ अ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिजर्विंग मोर मार्क्स शुड बी रिटेन्ड एंड द अदर आंसर स्कोर्ड आउट विद अ नोट एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
ठीक है, तो जो भाई आपका आंसर यहाँ पे ज्यादा मार्क्स डिजर्व करता है, मान लो जो आपको लग रहा था प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया, सही आंसर है, तो एग्जामिनर उसको चेक कर देगा, दूसरे को अवॉइड कर देगा, है ना? तो आपको जो है वहां पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको जो है बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन ट्राई करो कि भाई 3 चॉइसेस अगर प्रॉपर तरीके से पता है तो वही लगा के आओ। ऐसी सिचुएशन थोड़ा हम जो है अवॉइड ही करें तो बेटर है। बट अगर फंस जाते हो तो ये चीज आप जो है कर सकते हो। तो ये भाई एक काइंड ऑफ हैक मान सकते हो, है ना? तो ध्यान रखना चाहिए हमें, पेपर के टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई कुछ क्वेश्चन में कभी जो है हम ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारी जो है काटापीटी करते हैं, पर ट्राई करो कि वो चीज अवॉइड करो। इस तरीके से ना ओवर स्क्रिबलिंग भी मत करो, ठीक है? एक हाथ क्वेश्चन में अगर हो जाए, जैसे कि आप शुरू से देख रहे थे, ऐसा बार बार नहीं हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ज्यादा स्क्रिबल किया गया है, बट ठीक है। तो आप जो है ना ट्राई ये कर सकते हो कि ओवर स्क्रिबलिंग अवॉइड करो। आपको काटना भी है ना तो ऐसे 2 लाइन कट कर दी, या फिर इस तरीके से जो है स्लैंट में 3 लाइन दिखा दी, बस। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके हम जो है उसे काट रहे हैं। ये चीज का ध्यान रखिए। आपका जो है ना पेपर प्रेजेंटेशन बढ़िया रहेगा, नीट मैनर में दिखेगा, तो सबको ही जो है अच्छा लगता है। अब जो है नेक्स्ट इस पे अगर हम चले, तो नेक्स्ट यहाँ पे है एक और टॉपर टिप कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि 50 वर्ड में तो कम से कम आंसर लिखना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है यार। कभी कभी ना सिंगल वर्ड में जो है आप आंसर भी दोगे तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि ये 32nd क्वेश्चन अगर हम उठा के देखें, तो इसके अंदर भाई जो है ये आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन था। पूछा गया था कि इफ डज नॉट रिएक्ट विद दिस, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछा है ना, सिंपल। तो सीधा सीधा अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो भाई आपको मार्क्स मिलेंगे ही पूरे। मार्किंग स्कीम में भी उठा के देख लो, ठीक है? उसके लिए जो है 1 नंबर यहाँ पे रखा गया था। और फिर अगर हम जो है सेकंड देखें, व्हाट इज द सेकेंडरी बैलेंसी, तो सीधा सीधा नंबर भी लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो पूछा जा रहा है वैसा का वैसा लिख दो, या तो थोड़ा सा बस एक एक्सप्लेनेटरी लाइन लिखना है तो लिख दो कि सेकेंडरी बैलेंसी इसकी ये है, ठीक है? जैसे कि अपन फिल इन द ब्लैंक को लिखते हैं ना, वैसे करके स्टेटमेंट लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। फिर यहाँ पे भी जैसे फॉर्मूला पूछा है तो वो लिख दिया, आयुपैक नेम पूछा है तो वो लिख दिया, और आपको जो है यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कितने? 4 वर्ड जो है आपको यहाँ पे लिखने थे और नंबर मिल गए। ऐसा थोड़ी कि अपन को पूरा एक पैराग्राफ ही जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना? बुलेट पॉइंट्स लिखना हमारे लिए फायदेमंद रहता है। जब ऐसे कुछ रीजन वीजन देना हो तो उसमें अपन ने कम से कम 3 प्रॉपर तरीके से पॉइंट मेंशन करे, तो वहां पे आपको 3 मार्क्स अच्छे तरीके से मिलेंगे। पर यहाँ पे तो क्या है, उस क्वेश्चन को ही पार्शियल तरीके से तोड़ दिया गया था, तो एक एक मार्क के क्वेश्चन हो गए, तो एक वर्ड भी जो है हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप जो है यहाँ पे टॉपर टिप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स के साथ जो है ये डिफिकल्टी एग्जाम के टाइम पे होती है। आपको लग रहा है कि भाई कोई क्वेश्चन जो है ना वो काफी लेंथी है, या फिर आपको जो है उसका उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हमेशा उसको जो है लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है? लेकिन एक चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक सेक्शन आपने जो है कोई स्टार्ट कर दिया है, तो उसके सारे क्वेश्चंस जो है आप अटेम्प्ट करो। भला ही आप जो है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं कर रहे हो, चलेगा, लेकिन कम से कम जो है दूसरे सेक्शन पे मूव करने से पहले उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आप जो है अटेम्प्ट कर दो। जैसे कि भाई यहाँ पे ध्यान से देखना, आपका जो है ना सेक्शन ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले स्टूडेंट ने जो है 33 किया, उसमें भी चॉइसेस थी, तो बी वाला पार्ट जो है अटेम्प्ट किया। फिर क्या हुआ, 34th वाले को लेकर वो थोड़ा सा यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो गया, या फिर उसे लगा कि थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, टाइम कम है, तो कम से कम भाई जो मैं पहले और जल्दी खत्म हो सकता है उसको अटेम्प्ट कर लूं, तो उसने 35th को अटेम्प्ट करा। फिर जो है लास्ट में उसने क्या करा, यहाँ पे 34th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा। तो इस तरीके से पूरा पेपर भी फिनिश हो गया और कहीं पे वो जो है यहाँ पे अड़ा भी नहीं, है ना? तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट सेक्शन के हिसाब से चलना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने 33 क्वेश्चन सेक्शन ई का किया और फिर अब लग रहा है सेक्शन डी का कोई क्वेश्चन रह गया था तो वो जो है एकदम से अटेम्प्ट कर लिया। ये चीज अवॉइड करनी है। एक सेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से फिनिश करो, भला ही थोड़ा सा सीक्वेंस जो है उसमें आप चेंज यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपर टिप कि भाई कोई क्वेश्चन में अगर आपको जो है यहाँ पे एबीसीडी, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, तो उसमें अगर आप नेम भी लिखोगे कंपाउंड का तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, या फिर केमिकल फॉर्मूला भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों लिखने की जरूरत है। यहाँ पे चलो भाई टॉपर ने क्या करा, ए को जैसे लिखना था तो उसने जो है कंपाउंड यहाँ पे सारे लिख दिए, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले उनके लिख दिए, और फिर लास्ट में क्या है उनके नाम भी लिख दिए। तो जरूरी नहीं है यार, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ जैसे टाइम वेस्ट ही है ये चीज कि आप लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर मिल जाने थे। अगर हम जो है मार्किंग स्कीम भी उठा के देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाता कि भाई ए में जो है इस तरीके से आंसर लिखना था, बी को इस तरीके से, सी इस तरीके से, डी इस तरीके से, मतलब सिंपली जो है आपको फॉर्मूलेस लिखने थे और आपको जो है यहाँ पे फुल स्कोर मिलता, है ना? तो ध्यान रखिएगा कि भाई नाम या जो भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई भी आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये कुछ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि आपको पेपर के टाइम पे ध्यान रखना है, और कोई भी आपके जो है नंबर्स यहाँ पे काट नहीं सकता। अब बस आखिरी दिन है, अच्छे तरीके से एक बार बस सारी चीजों को रिवाइज कर लो और एक अच्छा स्कोर जो है आप आराम से यहाँ पे एग्जाम में ले आओगे।
बाकी कमेंट सेक्शन में अपना जो टारगेट स्कोर है वो जरूर से यहाँ पे मेंशन करना, है ना, क्योंकि देखिए जो आप स्कोर बार बार खुद को एक अपना मोटिवेट करोगे तो डेफिनेटली उसके आसपास तो आप जरूर से यहाँ पे ले आओगे। बाकी अगर आपको जो है अभी भी लग रहा है कि पेपर को अटेम्प्ट तरीके से करें, किस तरीके से टाइम को मैनेज करें, अगर इसको भी लेकर डिफिकल्टी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ट्राई करेंगे, अगर ज्यादा स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है तो उससे रिलेटेड भी एक छोटा सा जो है वीडियो हम आपके लिए ले आएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।